इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग पेयर्स और सेशंस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगा। वीडियो को मुकम्मल और बड़े गौर से देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। माय डियर व्यूअर्स एंड लिसनर्स, ट्रेडिंग में टोटल 4 सेशंस होते हैं। सबसे पहला सेशन सिडनी सेशन, उसके बाद दूसरा सेशन टोक्यो सेशन, उसके बाद तीसरा सेशन लंदन सेशन और आखिरी और चौथा सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन। ये 4 सेशन होते हैं ट्रेडिंग में। और यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे जो 2 सेशंस हैं सिडनी और टोक्यो, वो ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं। ये देखें, सिडनी और टोक्यो सेशन दोनों ग्रीन हैं, जबकि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन अभी वाइट हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सिडनी सेशन और न्यूयॉर्क सेशन इस टाइम पर दोनों ये सेशन ओपन है, ग्रीन का मतलब ये है, और लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन अभी ओपन होने हैं। ये आप कहाँ से चेक कर सकते हो, लाइव मैं आपको बताता हूँ। किसी भी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम ब्राउज़र है या जो भी है, वहाँ पे आपने लिखना है forexfactory.com। ये देखें forexfactory.com, ये आप लिखोगे तो जो पहली वेबसाइट आएगी उसको आपने खोल लेना है। यहाँ से आप थोड़ा सा इस तरह ऊपर करेंगे तो यहाँ पे तमाम करेंसी पेयर्स की हाई या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और उसके साथ टाइम भी आता है। आप जहाँ पर भी ये वेबसाइट खोलोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपके मोबाइल में जो टाइम है वो टाइम जोन सेलेक्ट करेगा और आपका टाइम के हिसाब से टाइम बताएगा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कब आनी है, किस करेंसी पेयर में, पूरी डिटेल लिखी होती है। इस पर मेरी एक वीडियो है कि आप हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को कैसे रीड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को रीड करने में मिस्टेक करते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा ताकि आप ख़ुद हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में उसको रीड कर सकें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ या फंडामेंटल न्यूज़ जिसको बोलते हैं, उसके बारे में सही तरीके से पढ़ना और फिर उस पर ट्रेड लेना। अच्छा, आप इस तरह पेज को ऊपर करते जाएंगे तो नीचे आपको सेशंस नज़र आ जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया है। ये मैं लाइव कर रहा हूँ, ये देखें। ये हमारा सिडनी सेशन, टोक्यो सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन नज़र आ रहा है। जो सेशन ग्रीन है वो सेशन अभी एक्टिव हैं और बाकी सेशन अभी ओपन होने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस सेशन में किस करेंसी पेयर पर ट्रेडिंग करनी है और उस सेशन के अंदर पीक टाइम कौन सा होता है जिसमें करेंसी वॉलेटाइल हो और आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। नाज़रीन, मैं आपको वाइट बोर्ड पे पूरी तफसील समझाता हूँ। सबसे पहला सेशन होता है सिडनी सेशन और उसमें 2 मेजर करेंसीज़ हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और दूसरी है न्यूजीलैंड डॉलर। लेकिन आपने इन दोनों का इकट्ठा पेयर नहीं लेना। उसकी वजह यह है कि अगर आप इकट्ठा पेयर लोगे तो वो तभी फ़ायदा करेगा जब ये दोनों करेंसी ऑपोजिट हों। क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर का इकट्ठा पेयर लेते हो और उस वक्त अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर अप जा रहा है और न्यूजीलैंड डॉलर भी अप जा रहा है तो करेंसी वॉलेटाइल नहीं होगी, आपको ट्रेडिंग में कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको फ़ायदा तब होगा जब ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जाए
और न्यूजीलैंड डॉलर नीचे आए तो ही आपको फ़ायदा होगा। इसीलिए इन दोनों का इकट्ठा पेयर नहीं लेना, आपने पेयर लेना है ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएसडी, या फिर आप पेयर लें न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस यूएसडी, क्योंकि सिडनी सेशन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर एक्टिव होते हैं और यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर उस टाइम पे ऑफ होता है। न्यूयॉर्क सेशन में ये ओपन होता है ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर ये दोनों एक्टिव होंगे। आपने इनको यूएसडी के पेयर के साथ अपनी वॉच लिस्ट में अपना जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो वहाँ पे आपने ऐड कर देना है इन दोनों में से किसी एक करेंसी पेयर को। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि फॉरेक्स फैक्ट्री में सुबह के टाइम पे सिडनी सेशन में ऑस्ट्रेलियन डॉलर से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है या फिर न्यूजीलैंड डॉलर से हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप देख लीजिएगा कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को कैसे रीड करते हैं प्रॉपर वे में। तो आप अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर की हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को रीड कर पाए तो आप ट्रेडिंग ले सकते हो। और न्यूजीलैंड डॉलर की अगर न्यूज़ होगी, किसी एक की न्यूज़ होती है तो सम टाइम दोनों की न्यूज़ होती हैं, तो दोनों की न्यूज़ जैसे मैंने आपको समझाया है, अगर न्यूज़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हक़ में हो और न्यूजीलैंड डॉलर के अगेंस्ट हो तो फिर आप इन दोनों का इकट्ठा पेयर भी ले सकते हो। अदरवाइज़ आपने इस तरह से पेयर लेना है। ये आपका पेयर है सिडनी सेशन, और सिडनी सेशन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक सुबह 4 AM से ले के दोपहर 12 बजे तक ये हमारा सिडनी सेशन ओपन होता है। और इसका जो पीक टाइम है वो सुबह 7 AM से 10 AM तक होता है। ये पीक टाइम है। इस टाइम पे ये करेंसी पेयर्स काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, और ये मैं आपको पाकिस्तानी टाइम बता रहा हूँ, आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा हमारा सेशन होता है टोक्यो सेशन। टोक्यो सेशन में सबसे मेजर करेंसी होती है JPY, जैपनीज़ येन। इसको भी आपने USD के पेयर के साथ लेना है। तो ये आप JPY पे टेक्निक एनालिसिस करोगे, मैं आगे आपको वीडियो भी बना के दे दूंगा कि आप करेंसी पेयर पे टेक्निक एनालिसिस ख़ुद अपने मोबाइल पर कैसे कर सकते हो। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मौजूद है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रेडिंग कोर्स और क्लासेस के नाम से, तो उसमें काफ़ी सारी वीडियोस हैं और भी मैं ऐड कर रहा हूँ। आप घर बैठे खुद ब खुद फ्री वीडियो देखें और फॉरेक्स सीखें, ट्रेडिंग सीखें, ठीक है। तो ये करेंसी पेयर आपका टोक्यो सेशन में काम करेगा, ठीक है। और इसका जो पीक टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सुबह 6 बजे मॉर्निंग 6 AM पाकिस्तानी टाइम से ये शुरू होता है और दोपहर 2 बजे, 2 को मैं 14 लिख रहा हूँ, 2 बजे तक ये सेशन रहता है हमारा टोक्यो सेशन। ये पाकिस्तानी टाइम है। और इसका जो पीक टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें करेंसी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहती है। तो वो सुबह के टाइम पे रहेगी, सुबह 8 AM पे 8 AM से लेके 11 दिन 11 AM तक ये JPY काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है। और उस टाइम पे आप इस करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करेंगे और उसी दौरान फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी इसकी आती रहती हैं। तीसरा सेशन हमारा होता है लंदन सेशन। उसमें 2 मेजर करेंसीज़ हैं,
पहली है GBP, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, इसको आपने USD के साथ लेना है। और दूसरी हमारी करेंसी है यूरो, EUR, इसको भी आपने USD के साथ लेना है। और ये हमारा जो सेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सेशन हमारा दोपहर, ये मैं 13 लिख रहा हूँ, 13 मतलब दोपहर के 1 बजे से लेके रात 9 बजे तक, रात 9 बजे यानी कि 21, ये इसका टाइमिंग है, टोटल टाइमिंग लंदन सेशन। और इसका जो पीक टाइम है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका पीक टाइम है 2 बजे से लेके 4 बजे तक, ये पीक टाइम है। इन 2 घंटों में GBP या यूरो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल रहती हैं और इस टाइम पे इनकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ भी आती है। न्यूज़ से पहले आपने जो है ना वो इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेना है और इस पे मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बहुत इजी, मोबाइल पे आपको ख़ुद ब खुद आप इसके जोन निकाल लोगे इन करेंसी पेयर पे कि कहाँ पे इनका बाय जोन है और कहाँ पे सेलिंग जोन है। ठीक है, जिनको सप्लाई एंड डिमांड जोन भी कहते हैं, वो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, बहुत इजी है। अच्छा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। ये जो 2 करेंसी पेयर हैं, GBP और यूरो, इनको आप इकट्ठा तब लेंगे जब आप ये दोनों करेंसी की न्यूज़ अगेंस्ट हो, यानी कि GBP ऊपर जा रहा हो और यूरो नीचे आना हो, तो ही आप इन दोनों को इकट्ठा लेंगे। अगर ऐसी न्यूज़ आती है कि न्यूज़ यूरो के अगेंस्ट हो और GBP के फेवर में हो, तो आप इन दोनों का इकट्ठा करेंसी पेयर लेके उस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज़ आप इनको USD के साथ दीजिएगा। उसके बाद हमारा सेशन आता है न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन पे आपने USD को आपने JPY के साथ ट्रेड करना है। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको जैसा बताया कि टोक्यो सेशन पे आपने JPY को लेना है और JPY पे आपकी डे टाइम पे आपकी एक टेक्निकल एनालिसिस होगा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ गुजरी होगी, तो आपको जापानीज़ येन के बारे में नॉलेज होगा। और उस टाइम पे जब न्यूयॉर्क सेशन होता है तो JPY ऑफ होता है, USD हमारा एक्टिव होता है। तो आप इस बिहाफ पर इसमें ट्रेड ले सकते हैं और ये सेशन शुरू होता है, मैं आपको तफसील बताता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन हमारा रात 6 यानी कि 18 शाम 6 से लेके रात 2 बजे तक, सॉरी थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई। न्यूयॉर्क सेशन हमारा रात 6 बजे यानी कि ये पाकिस्तानी टाइम है, शाम 6 बजे से लेके, क्योंकि रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है, तो मिड नाइट फिर 2 बजे तक, यानी कि मिड नाइट 2 बजे तक ये हमारा सेशन होता है न्यूयॉर्क सेशन। लेकिन जो इसका पीक टाइम है वो मैं आपको बता देता हूँ। पीक टाइम ये शाम 6 बजे यानी कि 18 जिसको कहते हैं, 6 बजे से लेके ये 3 घंटे होता है। 18 का कि 19, 20, 21 का मतलब है 12 और 8 20 और 1 21, रात 9 बजे तक। 6 से लेके 9 बजे तक हमारा न्यूयॉर्क सेशन काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी वॉलेटाइल होता है। USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती हैं। तो इस सेशन पे आप USD JPY पे
ट्रेड लोगे और आप इसका टेक्निकल एनालिसिस करोगे, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ देखोगे USDC, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और दुआओं में याद रखें हसन अवान को। अल्लाह हाफिज़।